सभी मित्रों को प्रणाम है। आज फिर इस कॉन्फ्रेंस गोष्ठी की जो है कि शुरुआत हुई है लोगों को जागरूक करने के लिए। और आज हमारे साथ जितने भी साहित्यकार जुड़े हुए हैं वो अपने आप में एक शख्सियत की हैसियत रखते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्टगंज से प्रभात सिंह चंदेल भैया, करारी से जुड़े हुए हैं प्रद्युम्न प्रणाम। त्रिपाठी भैया, और फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छे गीत के रचनाकार ईश्वर वैरागी दादा जुड़े हुए हैं, जगदीश पंथी दादा जुड़े हुए हैं, और रामनाथ शिवेंद्र दादा जुड़े हुए हैं। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए मैं रामनाथ शिवेंद्र दादा का नाम जो है कि आगे करता हूँ। मैं समर्थन कर रहा हूँ। शुक्रिया भैया। अब जो है कि माँ वाणी की वंदना के लिए आज हम लोग चलते हैं उन साहित्यकार के पास जो लाल किले पर अपनी कविता को जो है कि प्रस्तुत किया, और जब लाल किले पर उन्होंने कहा कि रुनुक झुनुक बाजे पायल तोर पौआ, तो बड़े बड़े साहित्यकार इस सोच में पड़ गए कि आखिर रिश्तों को इस तरीके से भी बताया जा सकता है। तो आइए हम लोग आज माँ वाणी की वंदना के लिए सबसे पहले चलते हैं एक बड़े हस्ताक्षर के पास जिनको हम जगदीश पंथी के नाम से जानते हैं। अच्छा। श्वेत वसने माँ कहाँ हो, क्या आज वीर वीणा बजा दो। श्वेत वसने माँ कहाँ हो, माँ मुझे कुछ शक्ति दो, जन जागरण में स्वर मिला लूं। हंसवाहिनी सुयस तेरा, मैं अकिंचन गुन गुना लूं। माँ यहाँ की लक्ष्मी के साथ दो पल बैठ जाओ। क्या बात। श्वेत वसने माँ कहाँ हो, आज फिर वीणा बजा दो। श्वेत वसने माँ कहाँ हो। क्या बात। वाह। गीत को फिर से मधुर स्वर दो, तुम्हारा दास तेरे। गीत को फिर से मधुर स्वर दो, तुम्हारा दास तेरे। इस धरा को नाक काले फन पसारे आज खेरे। इस धरा को नाग काले फन पसारे आज खेरे। इस विषम परिवेश को फिर से नया परिवेश दे दो। श्वेत वसने माँ कहाँ हो, आज फिर वीणा बजा दो। श्वेत वसने माँ कहाँ हो। जय हो। क्या बात। वाह वाह वाह। श्वेत वसने माँ कहाँ हो, आज फिर वीणा बजा दो। क्या बात। माँ वाणी की आराधना के बाद अब आइए हम लोग चलते हैं उस साहित्यकार के पास जो साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, जो रॉबर्ट्सगंज से आते हैं और जिन्हें हम प्रभात सिंह चंदेल के नाम से जानते हैं। आइए उनके पास चलते हैं इस पंक्तियों के साथ कि कैद होगा बाद में पंछी डरा पहले से है। कैद होगा बाद में पंछी डरा पहले से है, सामने उसके कहीं एक पिंजरा पहले से है। मैं चला तो था मगर ये सोच करके रुक गया कि उसके दिल के घर में कोई दूसरा पहले से है। आइए चलते हैं प्रभात भैया के पास। एक तस्वीर हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा जो है, एक पलायन की तस्वीर हम लोगों के सामने आई, जिसमें तमाम लोग दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से निकले, छोटे छोटे बच्चे, न कहीं अनाज न पानी, एक भीषण संकट जो है लोगों के सामने। और वो ऐसी तस्वीर थी जो दिल दहला देने वाली थी। बात वही है कि है धरती पर भीषण संकट जूझ रही मानवता है धरती पर भीषण संकट जूझ रही मानवता है।
दूर देश से बेघर होकर तड़प रही अब ममता है। अब भूखा प्यासा नवजात शिशु, भूखा प्यासा नवजात शिशु मार रहा किलकारी है। नहीं दूध ना पानी खाना तड़प रही माँ बेचारी। पड़ गए छाले पाँव में उनके समय राह पर भारी, पड़ गए छाले पाँव में उनके समय राह पर भारी है। भय से चलना दबे पाँव है, यह सबसे बड़ी लाचारी है। देख न पाए दूर तलक, देख न पाए दूर तलक तो यह शासक की नाकामी है। बस अपनी कहना नहीं है सुनना, समझो यह मनमानी। करते काम बहुत है लेकिन दूर दृष्टि अपनाना, करते काम बहुत है लेकिन दूर दृष्टि अपनाना होगा। और इरादा पक्का रखकर जनजीवन हमें बचाना होगा। जो थे भारत के देशभक्त, जो थे भारत के देशभक्त बलिदान हो गए माटी पर। हंसते हंसते चूम के फंदा झूल गए वो फांसी पर। क्या बात। जिन्हें न चिंता जन राष्ट्र की, जिन्हें न चिंता जन राष्ट्र की, वो सत्ता के सौदागर हैं। अब पहन के चोला राष्ट्र भक्त का भरते गागर में सागर। क्या बात। एक माटी की रचना है, अगर कहिए तो फिर इसी से जो ये दर्द है कोरोना का इसी से जुड़ा हुआ है, माटी की भाषा में है। क्या बात, स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। आज देश पर देखा भैया भीषण संकट आयल बा, आज देश पर देखा भैया भीषण संकट आयल बा। देख देख दुनिया का हालत सबका जीव डरायल बा। मत जइहा अब गांव सिवाने नाही बाजारे मेला में, मत जइहा अब गांव सिवाने नाही बाजारे मेला में। अब फैलल भैया रोग कोरोना पड़वा बड़ा झमेला। क्या बात, वाह। पड़े जरूरत निकला बाहर चुपचाप अकेले में। नाही तो भैया चल जाइबा तू अस्पताल नियरू जेले में। उसे भरे लगी हाथ में मोहर, और सुई लगई है डॉक्टर साहब, नर्स सुनई है चोखर। क्या बात। तो एक रचना ये थी, बहुत छोटी सी रचना थी। और एक एकदम समझिए कि उस पूरे पलायन की तस्वीर को लेकर के है कि बात कान्हे पर बक्सा झोरा हाथ जोड़ के करे नहीं हो रहा। लोग हाथ जोड़ रहे हैं भैया हमहू के ले चला। हाँ, तो इस तरह की स्थिति थी कि बात कान्हे पर बक्सा झोरा हाथ जोड़ के करे नहीं हो रहा। अब भोजन कबा भीषण संकट लड़कोर साथ घर वाली बा। 3 माह का कोरा में ले छोटकी बिटिया लाली बा। क्या बात, वाह 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 वाह। साथ में बाया मुन्ना मुनिया सड़क सिवान सब खाली बा। नहनी साथ चबैना रोटी मुफ्त पुलिस का गाली बा। दूर देश से आयल संकट घर परदेसिया का खाली बा। सात समुंदर आ पार आ पहुंचल कैसन आपन रखवाली बा। क्या बात। जे विदेश से यहाँ फैलैलस उ गोर नार दिलवाली बा। नेता अफसर का स्वप्न सुंदरी हुस्न हिरनिया वाली बा। ओकरे चक्कर में जनता का भैया बड़ी हलाली बा। केकर निमंत्रण कैसे आइल केकर नियत अब काली बा। कैले पार हवाई अड्डा के झूठ फरेदी जाली बा। क्या बात। देश खड़ा बा पीएम के साथे, देश खड़ा बा पीएम के साथे रोज बजावत ताली बा। 8 बजे फरमान सुनौलन खाली फूटल थाली बा। सोचले नाही केहू ऐसन बड़ा गजब कंगाली बा। क्या बात। नहनी घर में राशन अनाज जेब रसोइया खाली बा। क्या बात, वाह वाह वाह। किसान की समस्या है कि तैयार खेत में फसल खड़ी बा देश के दियरा रोवत बा। तैयार खेत में फसल खड़ी बा देश के दियरा रोवत बा। पाई बाजारे पुलिस किसान के लाठी लाठी छूआछूत से फैले वाली ये बहुत बड़ी महामारी बा। बाई समस्या सबके आगे लेकिन बड़ी लाचारी बा। रेल भेल सब बंद पड़ल, बस जहाज में लागल ताला। और होटल ढाबा का भट्ठी बुझगल, अब पड़ल देश में रोटी चला। चिड़िया चुनमुन भी तमाम जीव जंतु भी, तो उनकी भी पीड़ा है कि तड़पई चिड़िया चुनमुन देखा पशु पगुरी के जियत बाय। तड़पई चिड़िया चुनमुन देखा और पशु पगुरी के जियत बाया। संक्रमण सुरक्षा के खातिर मुंह का खोचा सियत बाया। हाथ धोए ठहरी पर जेवें, हाथ धोए ठहरी पर जेवें। छान के पानी पियत बाया। खींच दुआरी लक्ष्मण रेखा घरे दलानी जियत बाया। क्या बात, क्या बात। हार के भागी रोग कोरोना अपने भारत के धरती से मिलके एके मिटावल जाई संकल्प एकता शक्ति।
क्या बात, क्या बात, क्या बात। और क्योंकि नवरात्र का महीना था, इसी बीच दुआ प्रार्थना अरदास करी सब, खुशहाली लौटी घर घर में, हटी देश से दूर ही संकट, व्रत पारण पूजा से हरी। क्या बात, क्या बात जी। तो आइए फिर से इस काव्य गोष्ठी को उसी ओर लेकर के चलते हैं, और चलते हैं जो है कि मैं जिनकी तरफ जाना चाहता हूं उनके लिए कहना चाहता हूं कि ये वो ही इरादे हैं, ये वो ही तबस्सुम है, ये वो ही इरादे हैं, ये वो ही तबस्सुम है, हर एक मोहलत में बस दर्द का आलम है, इतनी उदास बातें, इतना उदास लहजा, लगता है आपको भी हमसा ही कोई गम है। आइए चलते हैं प्रद्युम्न त्रिपाठी पद्म भैया की तरफ, जो देश की बात करते हैं तो इतने बुलंद स्वर में बात करते हैं कि देश की हकीकत सामने उजागर हो जाती है, और जो दर्द की बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि वंदना प्रीत बन गई होगी, साधना गीत बन गई होगी, द्रौपदी जब रुक कृष्ण को पुकार रही होगी, क्रंदना जीत बन गई होगी। आइए चलते हैं पद्म भैया के पास। क्या बात, वाह वाह, स्वागत। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय शिवेंद्र जी को सादर वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और देश के जाने माने लोक भाषा के साहित्यकार जिनके चरणों में बैठ करके हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, पंथी जी को नमन करता हूं, विरागी जी को जिनको प्रेरणा स्रोत हम लोग मानते हैं उनको प्रणाम करता हूं, प्रभात जी तथा दिलीप जी के हृदय में विराजमान माँ वाग्देवी को प्रणाम करते हुए सीधे रचना से जुड़ता हूँ। सब लोग आवाज सुन रहे हैं भैया ना? बिल्कुल बिल्कुल, आ रही है, आ रही है। स्वागत है, स्वागत है। मुश्किल घड़ी है दोस्तों घर में रह के टालना, क्या बात। मुश्किल घड़ी है दोस्तों घर में रह के टालना, डूबे न नाव भंवर में इसको निकालना, क्या बात, क्या बात। नियम संयम धैर्य धर कोरोना से लड़ो, पद्म लॉकडाउन में रह मोदी की मानना, पद्म लॉकडाउन में रह मोदी की मानना। और एक नुक्ता देख लें कि आंखों से दर्द छलका उसके इस कदर, आंखों से दर्द छलका उसके इस कदर, रोने लगा था मैं भी फटने लगा जिगर, 3 दिन से बच्चे भूखे तड़प रहे, घर में नहीं था कुछ लॉकडाउन का असर। क्या बात, घर में नहीं था कुछ लॉकडाउन का था असर। और एक लोक भाषा में रचना, स्वागत है भैया। कोरोना पे, कि घर में दिनवा बितावा हे भैया सड़क पर न आवा, घर में दिनवा बितावा हे बाबू सड़क पर न आवा, बहरे घूमती बा कोरोना बीमारी, नाही दवाई केवनो बात लाचारी, जागाय सबके जगा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। क्या बात। भैया सड़क पर न आवा, घर में दिनवा बितावा हे मैया सड़क पर न। क्या बात। आवा। बंद देखें, हिंदू मुसलमान सिख पारसी ईसाई, इन्हें ना जाति धर्म रोग क्यों लो भाई, दूरी दूरी सामाजिक बनावा हे भैया सड़क पर नया। क्या बात, वाह। घर में दिनवा बितावा हे भैया
सड़क पर नया लॉकडाउन में रही कमर एक कर तोड़ा क्या बात। जहान सौंसे घर नहीं छोड़ा जिंदगी जिंदगी जियान से बचावा हे भैया सड़क पर नयावा। क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। घर में दिनवा बीतावा हे बाबू सड़क पर नयावा। और अंतिम क्या भैया बात। बहुत हाथ ना मिलाया केहू से ना गरवा मिलाया लक्ष्मण रेखा लाघामती पलगी के अपनाया तुम दिल से दिल के मिलावा। क्या बात, वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात। भैया सड़क पर नयावा घर में दिनवा बीता हे बाबू सड़क पर नयावा। धन्यवाद। क्या बात भैया, वाह। ए भैया सड़क पर ना आवा, क्या बात, वाह। अब मैं आगे जिस तरफ चलना चाहता हूँ वो इस समय रॉबर्ट्सगंज में एक हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए ईश्वर वैरागी दादा। इनके वैरागी होने का अंदाज हम इसी से लगा सकते हैं कि जब इन्होंने स्वतंत्रता पर, आजादी पर कुछ कहना चाहा तो एक पंक्ति में बस यूं कह दिया कि मन करता है पंख लगाकर नील गगन में उड़ जाऊं। तो इससे पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि घर बैठे बैठे किस तरह देश को एक नई उड़ान देने का संदेश ईश्वर वैरागी दादा देते हैं। आइए चलते हैं ईश्वर वैरागी दादा के पास। स्वागत। मैं पहले अध्यक्ष जी को और अपने मित्र सभी पंथी जी, प्रद्युम्न जी और प्रदीप जी, दीपक जी, सबको मैं नमन करता हूँ। और इसके बाद सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। पहले मैं अपने देश के लिए 4 पंक्तियाँ कि हम जब एक साथ रहेंगे तो हमारे देश में कोई भी चाहे बीमारी हो, शत्रु हो, कुछ नहीं कर सकता। हम ऐसे थाम लेंगे वक्त को चलने न देंगे। क्या बात। जय हो। क्रूरता के हाथ हम बढ़ने न देंगे। जब तलक है रक्त की एक बूंद तन में, इंद तुमको हम कभी झुकने न देंगे। जय हो, जय हो। वाह। और इसके बाद जो साहित्यकार समाज को जगाता है और विभिन्न परिस्थितियों में उससे समाज को आगे ले जाने की बात कहता है, 4 पंक्तियां मैं साहित्यकारों को समझ कहता हूँ। फिर एक छोटी सी रचना और स्वागत। काल का भी यही पद चलन नापते, कतरे कतरे में खून के वतन टांकते। वक्त की आधियां भी ठहर जाती हैं, जब कलम के सिपाही कलम थामते। जब कलम के सिपाही कलम थामते। और एक गीत के रूप में एक छोटी सी रचना है जी। स्वागत। ओ मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाए हम। मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाए हम। अमर सपूतों से महामंत्र ले, गीत वतन के गाएं हम। मुरलीधर की तान बजाएं, खा थाली में छिद्र बनाते,
कदम कदम पर लोग मिले, लहू लुहान शर्म पसरी है, लगते सबके अधर सिले, थमती सांसों में सांस भरे, थमती सांसों में सांस भरे, क्रांति दीप जलाएं हम, मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाएं हम। शब्द बाण तीखे चलते हैं संसद के प्राचीरों से, शब्द बाण तीखे चलते हैं संसद के प्राचीरों से, आहत आंसू झरझर बहते भित्ति टंगी तस्वीरों से, घायल मानवता सिमटी है, घायल मानवता सिमटी है, आओ उसे बचाएं हम। है क्या मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाएं हम, गीता ज्ञान सुनाएं हम। अच्छे दिन आ गए हमारे, महंगाई आकाश बढ़ी, अच्छे दिन आ गए हमारे, महंगाई आकाश बढ़ी, नारी की तो बात न पूछो, नृशंसता की भेंट चढ़ी, इन बगुला भक्तों को पकड़े, इन बगुला भक्तों को पकड़े, भ्रष्टाचार मिटाएं हम, मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाएं हम। और अंतिम पंक्तियां हैं, शेष कटे कितने सीमा पर, सत्ता अब तक मौन खड़ी, शेष कटे कितने सीमा पर, सत्ता अब तक मौन खड़ी, हरि ध्वज नारे रोज लग रहे, जय चंदों की आंख गड़ी, केसर की चोरी महकाए, केसर की चोरी महकाए, भारत स्वर्ग बनाए। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाए हम, गीता ज्ञान सुनाए हम। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। अब आइए चलते हैं एक ऐसे साहित्यकार के पास जिन्होंने लाल किले पर अपनी रचना धर्मिता का लोहा मनवा दिया है, और मैं चलना चाहता हूं जगदीश पंथी दादा के पास, और उनका आह्वान मैं उन्हीं के एक कविता से या फिर पंक्तियों से करना चाहता हूं कि विश्वास है मुझे मेरे देशवासियों, विश्वास है मुझे मेरे देशवासियों, इस देश में मानवता मुस्कुराएगी फिर से, हर आदमी अमन चैन से बिताएगा, लोरी सुनाएगा कोई रामायण गाएगा, पत्थर में रसधार निकल आएगी फिर से, इस देश में मानवता मुस्कुराएगी फिर से। चलते हैं पंथी दादा की तरफ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक जी। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई शिवेंद्र जी, भाई विरागी जी, प्रद्युम्न जी और प्रभात जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मैं आपको कुछ मुक्तक पहले सुनाना चाहूँगा। हाँ, स्वागत। हाँ, कि समय की साधना करते रहेंगे, समय की साधना करते रहेंगे, अमृत घट को सदा भरते रहेंगे, अमृत घट को सदा भरते रहेंगे, किसी को दुख न देंगे हम कभी भी, दुखी जन के लिए मरते रहेंगे। क्या बात, वाह वाह वाह, मरते रहेंगे। दूसरा मुक्त सुनेगा कि दर्द में जिंदगी को जिया है, दर्द में जिंदगी को जिया है, घूंट लोहू का हमने पिया है, घूंट लोहू का हमने पिया है, प्यार ने जब भी दामन पसारा, प्यार ने
जब भी दामन पसारा हमने सर काट कर रख दिया है। क्या बात, वाह वाह जब वाह भी वाह। दामन पसारा हमने सर काट कर रख दिया है। कि मन अगला मुक्तक सुनेगा कि मन की मैल हटाना होगा, निर्मल ज्योत जलाना होगा, जो प्रकाश सबके मन भाए ऐसा दीप जलाना होगा। क्या बात, ऐसा दीप जलाना होगा। और एक मुक्तक, अंतिम मुक्तक सुनेगा जी कि गीत का श्रृंगार होना चाहिए। गीत का श्रृंगार होना चाहिए। मन में निर्मल प्यार होना चाहिए। देवता भी देख कर तरसा करें, देवता भी क्या बात, देख कर तरसा करें। कवि का वो संसार होना हाँ हाँ चाहिए। हाँ, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। कवि का वो संसार होना चाहिए। और एक दो छंद आपको सुनाऊं। स्वागत है दादा। परहित बाजे करे मन में, उपकारी है संसार बतावे। परहित बाजे करे मन में, उपकारी है संसार बतावे। ये अबरा के सहारा बने, जस वो कर लोग तिखारी के गाँवे। ये अबरा के सहारा बने, जस वो कर लोग तिखारी के गाँवे। ऊ है पूजित बा सब लोकों में, जे उपकार मने में बसावे। तन से मन से धन से जुट के, जे विपत्ति परे पर हाथ बटावे। क्या बात, वाह वाह मन वाह। से मन से धन से जुट के, जे विपत्ति परे पर हाथ बटावे। और दूसरा छंद सुनिए। जी जी जी। कि जे दुखिया के गुहारी में आई, के जानक बाजी लगाई बचावे। जे दुखिया के गुहारी में आई, के जान के बाजी लगाई बचावे। आंख के आंसू जे पोछे गरीब के, रोवत के मनुहारी हंसावे। आंख के आंसू जे पोछी गरीब के, रोवत के मनुहारी हंसावे। आपन दुख के ध्यान करे नहीं, गैर के पीर पहाड़ बतावे। क्या बात, आपन दुख के ध्यान करे नहीं, गैर के पीर पहाड़ बतावे। ओकरे जस की रति के मितवा, ओकरे जस की रति के मितवा, यदि नहीं खुद भगवान भिगावे। क्या बात, ओकरे जस की रति के मितवा, यदि नहीं खुद भगवान भिगावे। वाह। और एक कुंडली सुन ली, कुंडलियां। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, जय हो। कोरोना ने ले लिया जान कई हजार, पूरी दुनिया तड़पती हो पर बस लाचार। हो पर बस लाचार न चलता कोई चारा। हो पर बस लाचार न चलता कोई चारा। धरती का विज्ञान एक वायरस से हारा। धरती का विज्ञान एक वायरस से हारा। सहपंथी समझाए न प्यारे करो ढिठाई, अपने घर में बंद रहो बस यही दवाई। क्या बात, हाँ क्या बात, जय हो, वाह वाह घर वाह। में बंद रहो। कि कोरोना ने ले लिया जाने कई हजार, पूरी दुनिया तड़पती हो पर बसला चार। हो पर बसला चार न चलता कोई चारा। धरती का विज्ञान एक वायरस से हारा। कहपंथी समझाए न प्यारे करो ढिठाई, अपने घर में बंद रहो बस यही दवाई। क्या बात, वाह अपने वाह घर वाह। में बंद रहो बस यही दवाई। और आप कहें तो एक गीत भी सुनाऊं। क्या बात, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, सुनाएं। के आंगन आंगन देहरी देहरी दीप जलाना है, अपने इस कुटिया को मिलकर स्वर्ग बनाना है। आंगन आंगन देहरी देहरी दीप जलाना है, अपनी इस कुटिया को मिलकर स्वर्ग बनाना है। पंक्तियां सुनिएगा। सुख दुख तो बस
यही प्रकृति की अपनी सहज व्यवस्था है। भाग रहे मन को घसीट कर, भाग रहे मन को घसीट कर, सच्चा पंथ दिखाना है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना क्या बात, है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना है। पंक्तियां आगे की। हिम्मत करके जो चलता रह जाए पार पा जाता है। हिम्मत करके जो चलता रह जाए पार पा जाता है। आत्म भाव से जो भजता वह सतगुरु को भा जाता है। आत्म भाव से जो भजता वह सतगुरु को भा जाता है। उनके निर्देशन में चलकर प्रभु को पाना है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना है। आंगन आंगन गहरी। पंक्तियां सुनेगा कि खट विकार जब तक मन में है तब तक हो संसारी। खट विकार जब तक मन में है तब तक हो संसारी। नश्वर यश वैभव संपत्ति को कहने लगे हमारी। नश्वर यश वैभव संपत्ति को कहने लगे हमारी। सब कुछ यही रहेगा तुम्हें अकेले जाना है। क्या बात, सब कुछ यही रहेगा तुम्हें अकेले जाना है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना है। आंगन आंगन के पार अगर पाना है तो बस राम नाम अपनाओ। पार अगर पाना है तो बस राम नाम अपनाओ। सतगुरु के चरणों में पंथी अपनी जगह बनाओ। वही जानते तुमको, वही जानते हैं तुमको किस राह चलाना। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। वही जानते हैं तुमको किस राह चलाना है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना है। अपनी इस कुटिया को मिलकर स्वर्ग बनाना है। और अंतिम पंक्तियां सुनेगा। माया के बंधन में जाने कितने जन्म गंवाए। माया के बंधन में जाने कितने जन्म गंवाए। मानव तन है मिला नयोसर फिर हाथों से जाए। मानव तन है मिला नयोसर फिर हाथों से जाए। जपो ओम शिव राम इसी से सब कुछ पाना है। क्या बात, वाह। जपो ओम शिव राम इसी से सब कुछ पाना है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना है। अपने इस कुटिया को मिलकर स्वर्ग बनाना है। आंगन आंगन गहरी गहरी दीप जलाना है। और एक बात और कि अभी तक जो हम लोगों को पढ़वाते रहे हैं, कविता सुनाते रहे हैं, भाई दिलीप सिंह दीपक से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी रचना इस दौर में अवश्य प्रस्तुत करें। दिलीप सिंह दीपक जी। शुक्रिया दादा। अब जो है कि आइए मैं अपने एक रचना से आपको जोड़ना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से, जो भी टूटा फूटा मैं लिख लेता हूँ उसी से। कि एक कथा ये है कि कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, हर शख्स खुद को खुदा समझ रहा था। तो आइए इंसान क्या है उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया हूँ। उसी पे एक कविता है, वही पढ़ रहा हूँ कि कह रहा हूँ मैं ये ईमान से, एक शिकायत है मुझको भगवान से। क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं हम, जब बनाया हमें
इतना शान से जिंदा होकर भी हम लोग बेजान हैं। हाँ हम इंसान हैं, हाँ हम इंसान हैं, हाँ हम इंसान हैं, हाँ हम इंसान। बंद देखिएगा दादा कि हम तो लड़ते रहे, हम झगड़ते रहे, आपसी जंग कर कर के मरते रहे। हम बड़े तो हुए पर बड़े ना हुए। हम बड़े हो गए लेकिन हमारी सोच वहीं रह गई। हम बड़े तो हुए पर बड़े ना हुए। हम तो ताकत भी खुद की बदलते रहे। ताकत खुद की बदलते रहे। हम लोग तीर धनुष तलवार से बंदूक तक आ गए, बंदूक से परमाणु बम तक आ गए। आज की परिस्थिति ये है कि हम किसी को छू दे रहे हैं तो आदमी मर जा रहा है। तब इसका बंद है कि हम तो ताकत भी खुद की बदलते रहे हैं। भगवान के बनाए कठपुतली से हम फिर भी खुद को समझते कि भगवान है। हाँ हम इंसान हैं, हाँ हम इंसान हैं, हाँ हम इंसान हैं। आखिरी बंद है इसका दादा कि लक्ष्य से हम हटे थे, हटे ही रहेंगे। क्या बात है। लक्ष्य से हम हटे थे, हटे ही रहेंगे। अधर्म पर हम डटे थे, डटे ही रहेंगे। उसने भेजा था एक होकर रहने को। हम बटे थे, बटे हैं, बटे ही रहेंगे। हम बटे थे, बटे हैं, बटे ही रहेंगे। धर्म जाति और वर्गों में बट गए। कोई कहता नहीं कि हम इंसान हैं, पर हम इंसान हैं, पर हम इंसान हैं, हाँ हम इंसान हैं। ये छोटी सी कविता थी दादा। अब मैं आगे की तरफ जिधर जाना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य के वो विद्वान जिनकी पुस्तकों पर 3-3 विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शोध चल रहे हैं, और जब हम सोनभद्र में कदम रखते हैं तो उनकी पुस्तकें हमारे आंखों के सामने जीवंत हो उठती हैं। दूसरी परंपरा, आखिरी रास्ता, ये सब किताबें एक बुद्धिजीवी के व्यक्तित्व के लिए सोच पैदा करती हैं। आइए चलते हैं रामनाथ शिवेंद्र दादा की तरफ, और उनके लिए मैं अपनी 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं अक्सर आपके यहाँ आता हूं, बैठता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। तब ये कहना चाहता हूं कि आसमान के साथ जमी को बैठे देखा है, हमने अपने साथ हम ही को बैठे देखा है। शिवेंद्र दादा। स्वागत है, स्वागत। हाँ, धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद दीपक जी इस आयोजन के लिए। इस आयोजन में उपस्थित अपने मित्र पंथी जी, प्रद्युमन तिवारी जी, प्रभात जी, आपको The number you have dialed. तकनीक का एक बेहतर प्रयोग है। थोड़ा बहुत मैं बात करना चाहूँगा कि ये हो क्या रहा है, जो कोरोना है क्या? सामाजिक क्रांतियाँ सभ्यता में तुमने बहुत सुना है, देखा है, जाना है। राजनीतिक क्रांतियाँ हुई हैं पूरे सभ्यता में, लेकिन ये प्राकृतिक क्रांति, कुदरत की क्रांति, ये मैं समझता हूँ कि पहली क्रांति। तो हाँ भैया, आ गए हैं, बोलिए, आगे बढ़िए। रुकिए फिर से करिए, कॉल कट करके नहीं हो रहा है। क्या है हमारे सत्ताधारियों को कि वो विकास की परिभाषा को नए ढंग से सोचते, नए ढंग से समझे। बिना देर किए मैं अपनी कविता पढ़ाता हूँ, और जो कोरोना से संबंधित है। वाह वाह वाह। कुछ कविताएं हैं छोटे छोटे 2-3 लाइनों में। लगाव में लगाव में था जिंदगी जीने के लिए, अलगाव में हाँ। हेलो,
जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, पहुंच रही। लगाव में था जिंदगी जीने के लिए, अलगाव में हूँ बाकी जिंदगी बचाने के लिए। एक छोटी सी कविता और देखें। लगाव है, दुलार है और मोहब्बत है। लगाव है, दुलार है और मोहब्बत भी। सोच रहा हूँ इस मातमी मौसम में, लगाव को अलगाव में, दुलार को इंतजार में, मोहब्बत को तन्हाई में कैसे बदल दूं, पूछ रहा हूँ घर के एकांत। क्या बात, वाह वाह वाह, पूछ रहा हूँ घर के एकांत से। लगाव है और मोहब्बत भी। सोच रहा हूँ इस मातमी मौसम में, क्या लगाव बात, को छाव में, दुलार को इंतजार में। एक छोटी कविता और देखें। भूख और भोजन के बीच के फासलों, भूख और भोजन के बीच के फासलों को, आदमी और आदमी के बीच के फासलों को, ज्ञान और विज्ञान के फासलों को किसी हुकूमत के फरमान से नहीं, ध्यान दीजिएगा, जी, किसी हुकूमत के फरमान से नहीं, कोरोना के फरमान से और बढ़ा लो। भूख और भोजन के बीच के फासलों को, आदमी और आदमी के बीच के फासलों को, ज्ञान और विज्ञान के फासलों को किसी हुकूमत के फरमान से नहीं, कोरोना के फरमान से और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। एक कविता है और, अगर एतराज न हो तो सुनाऊं। स्वागत है, स्वागत है। सुनाइए सुनाइए। कल ही भैया जोड़ रहा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। और लोग हैं? हाँ बाकी लोग हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहा, उसमें ऐड नहीं हो रहा है अभी। अच्छा तो जाने दीजिए, छोड़िए, और उनकी शिवेंद्र जी की करा करके पूरा एक बना लीजिएगा क्लिप। ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। बेसिन के सामने मुझे जान पड़ा कि हाथ के अलावा भी ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें हाथ की तरह लगातार धोते रहना चाहिए। हाँ क्या बात, बेसिन के सामने मुझे जान पड़ा कि हाथ के अलावा भी ढेर सारी चीजें हैं जिसे हाथ की तरह लगातार धोते रहना चाहिए। साफ साफ, एकदम साफ, चित्त और चेतना को भी धोते रहना चाहिए बार बार। एक बार ही सही धो लेना चाहिए उन विचारों को भी जो हम के बजाय मैं बन जाया करते हैं। क्या बात, वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, धो लेना चाहिए उन विचारों को भी जो हम के बजाय मैं बन जाया करते हैं। उन धारणाओं को भी जिन्हें धारण करना प्रकृति ने हमें सिखाया ही नहीं। क्या बात, वाह, जिन्हें धारण करना प्रकृति ने हमें सिखाया ही नहीं। गाँव में था जिंदगी जीने के लिए, गाँव में हूँ बाकी जिंदगी बचाने के लिए। क्या बात है। लगाव है, दुलार है और मोहब्बत भी। क्या बात है, क्या दुलार है और मोहब्बत भी। सोच रहा हूँ इस मातमी मौसम में, लगाव को अलगाव में, दुलार को इंतजार में, मोहब्बत को तन्हाई में कैसे बदल दूं, पूछ रहा हूँ घर के एकांत से। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या दर्शन है। 20 लाइन की कविता छोटी। भूख और भोजन के बीच के फासलों को, आदमी और आदमी के बीच के फासलों को, ज्ञान और विज्ञान के फासलों को किसी हुकूमत के फरमान से नहीं, कोरोना के फरमान से और बढ़ा लो। क्या बात, वाह, और बढ़ा लो। एक कविता और सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब हो गया हो तो नहीं तो कविता और नहीं सुनाइए सुनाइए दादा, बिल्कुल एक कविता और सुनाए। एक कविता और देखें। कल ही की तो बात है, कंप्यूटर पर टाइपिंग छोड़कर जैसे ही नाश्ते के लिए उठा, तब तक बाबू ने छोड़ दिया, बाबा हाथ धो लीजिए, बाबा हाथ धो लीजिए। साबुन से हाथ धोते हुए बेसिन के सामने मुझे जान पड़ा कि हाथ के अलावा भी ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें हाथ की तरह लगातार धोते रहना चाहिए। क्या बात, वाह वाह, क्या संदेश है, वाह 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 वाह, ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें हाथ की तरह लगातार धोते रहना चाहिए। साफ साफ, एकदम साफ, चित्त और चेतना को भी धोते रहना चाहिए बार बार। क्या बात, चित्त और चेतना को भी धोते रहना चाहिए बार बार। एक बार ही सही धो लेना चाहिए उन विचारों को भी जो हम के बजाय मैं बन जाता है। एक बार ही सही धो लेना चाहिए उन विचारों को भी जो हम के बजाय मैं बन जाया करते हैं। उन धारणाओं को भी
पहले धारण करना प्रकृति ने हमें सिखाया ही नहीं। साफ कर लेना चाहिए उस नियत को भी जो अपनी छाया के नीचे किसी को सुखाने का मौका ही नहीं। क्या क्या बात। नियत को भी जो अपनी छाया के नीचे किसी को सुखाने का मौका करने की। और मुझे लगता उस समय याद नहीं आता। बाबू बताया जाए इतना सुना है भूल गया। हाँ याद आया। साफ कर लेना चाहिए हाथ की तरह अपनी प्रज्ञा को। हाथ की तरह अपने प्रज्ञा को भी जो शास्त्र से होते हुए सत्य का सफर, जो शास्त्र से होते हुए सत्य का सफर करती है, ज्ञान से विज्ञान का रूप रहती है और बताती है कि प्रकृति का दोहन ही बेहतर कृति का उत्पादन है। क्या सचमुच प्रकृति का दोहन ही बेहतर कृति का उत्पादन है? क्या सचमुच? क्या बात, धन्यवाद। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या दर्शन।